फाइनली निफ्टी ने अपने वीकली सपोर्ट के पास जाकर एक स्ट्रेंथ दिखाई, वहां से बाउंस लेने के बाद क्लोजिंग दी है। क्या लगता है आपको कि निफ्टी कल इस बाउंस को कंटिन्यू करेगा या फिर निफ्टी में एक फॉल आएगा? आपके जो भी लेवल्स हो प्लीज कमेंट्स में बताइए। कल मंथली एक्सपायरी भी है तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो वीडियो बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे। हमने जैसा मेंशन किया था निफ्टी ने ऑलमोस्ट वैसा ही मूवमेंट दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। हमने कहा था कि निफ्टी अगर एक गैप डाउन ओपनिंग देता है तो हमें वहाँ पर जंप नहीं करना है, वेट करना है। जब निफ्टी ने एक गैप डाउन ओपनिंग दी उसके बाद निफ्टी ने यहाँ पर एक रेंज बनाई, जैसा हमने मेंशन भी किया था। उसके बाद निफ्टी ने यहाँ से एक फॉल दिखाया। जब निफ्टी ने यहाँ पर हमारा नो ट्रेडिंग जोन का नीचे का लेवल को ब्रेक डाउन दिया था तब मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट फ्री टेलीग्राम चैनल में क्लियरली मेंशन किया था कि हमें जंप नहीं करना है, वेट करना है। उसके बाद निफ्टी ने यहाँ से एक जंप दिखाया और वापस ऊपर की तरफ हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का नीचे का लेवल था उसको ब्रेकआउट दिया और वहां से सीधे सीधे हमारा नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के पास जाकर एक छोटी सी रेंज बनाई और वहीं पर क्लोजिंग दी है। जब निफ्टी यहाँ पर एक रेंज बना रहा था तब मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में शेयर किया था कि मैं 9600 का वीकली कॉल बाय कर रहा हूँ 64 रुपीज़ पे। वहाँ बाइंग ट्रिगर हुई बट उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हुआ बिकॉज निफ्टी ने यहाँ पर एक शार्प फॉल दिखाया। लेकिन जब निफ्टी ने यहाँ पर रिकवरी दिखाई और उसके बाद यहाँ पर हमारी दोबारा बाइंग ट्रिगर हुई 64 रुपीज़ पे, उसके बाद 64 रुपीज़ से सीधे सीधे 159 रुपीज़ तक गया और हमें वहां पर एक बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मैंने अपने कल के वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि निफ्टी की आज की मूवमेंट को रिलायंस ड्राइव कर सकता है और अगर निफ्टी को बैंक निफ्टी से भी सपोर्ट मिल गया तो निफ्टी में ऊपर की तरफ एक अच्छी रैली आ सकती है और वैसा ही हुआ। रिलायंस भी अपना जो रेंज बना रहा था उस रेंज के हायर लेवल के पास बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था। इसीलिए मैंने कहा था कि मेरे ख्याल से निफ्टी में एक बाउंस आ सकता है, हमें जंप नहीं करना चाहिए नीचे की तरफ। और उसके बाद जब रिलायंस ने अपना ऊपर का लेवल ब्रेकआउट दिया तो रिलायंस ने बहुत अच्छी मूवमेंट दिखाई। उसके भी लेवल्स मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में शेयर किए थे, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और उसके बाद रिलायंस ने हमारा सेकंड टारगेट अचीव किया और जब रिलायंस निफ्टी ने यहाँ से मूवमेंट दिखाई तब बैंक निफ्टी भी एक स्ट्रेंथ शो कर रहा था और बैंक निफ्टी ने भी अच्छा बाउंस दिखाया जिसका इंपैक्ट निफ्टी पे पड़ा और निफ्टी ने ऊपर की तरफ एक अच्छी मूवमेंट दिखाई। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें तो बैंक निफ्टी ने भी जब यहाँ पर एक गैप डाउन ओपनिंग दी उसके बाद एक रेंज बनाई, फिर वहाँ पर एक फॉल दिखाया, लेकिन वहां से बैंक निफ्टी ने भी रिकवरी दिखाई और हमारा जो बैंक निफ्टी का नो ट्रेडिंग जोन का नीचे का लेवल था उसी के पास जाकर बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस लेना शुरू कर दिया। जब बैंक निफ्टी ने यहाँ पर उस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया तब बैंक निफ्टी ने ऊपर की तरफ एक अच्छी मूव दिखाई और कल जहां पर क्लोजिंग दी थी बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट आज वहीं पर जाकर क्लोजिंग दी है। हम कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने भी एक फ्लैट क्लोजिंग ही दी है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड करता हूँ, तो अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपसे वो वीडियो मिस ना हो। अगर हम निफ्टी के चार्ट पे वापस आ जाते हैं, अब देखते हैं कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है। कल निफ्टी की मंथली एक्सपायरी भी है तो कल का दिन निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निफ्टी पिछले 3-4 दिन से एक रेंज बना रहा है, यहाँ पर देखें अगर तो निफ्टी पिछले 3 दिन से एक रेंज बना रहा है और आज चौथा दिन निफ्टी ने उसी रेंज के बीच में ही बिता दिया। जैसा मैंने अपने कल के वीडियो में कवर भी किया था कि अगर निफ्टी आज भी इस रेंज के बीच में ट्रेड करता है तो हो सकता है निफ्टी में थर्सडे को एक बहुत अच्छी मूवमेंट आ सकती है ऊपर की तरफ, या फिर जिस डायरेक्शन में निफ्टी इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा। और अगर कल निफ्टी इस रेंज का ब्रेकआउट दे देता है ऊपर की तरफ तो निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली आ सकती है। मेरे ख्याल से निफ्टी में ऊपर की तरफ एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग भी आए। तो हमें कल जंप नहीं करना है, हमें वेट करना है कल निफ्टी का किसी डायरेक्शन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने का। और अगर जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा उस डायरेक्शन में बहुत अच्छी मूवमेंट आ सकती है। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मेरे ख्याल से निफ्टी का जो कल का रेजिस्टेंस रह सकता है वो 19769 जो हमारा ऊपर का आज का पहला टारगेट था, और निफ्टी का जो सपोर्ट रह सकता है वो 19658 के आसपास। हो सकता है निफ्टी कल 19769 और 19658 इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। बट मान लीजिए निफ्टी कल अगर एक फ्लैट ओपनिंग दे देता है और उसके बाद एक यहाँ पर रेंज बनाता है शुरू के आधा घंटा, बिकॉज कल मंथली एक्सपायरी है तो हो सकता है शुरू में आधा एक घंटा निफ्टी प्रीमियम मीटिंग चले और करीब 10-10:30 बजे के आसपास निफ्टी में यहाँ पर रेंज का जो बनाई होगी उस रेंज का ब्रेकआउट देगा और हमारा जो ऊपर का रेजिस्टेंस 19769 उसको भी ब्रेक करेगा और हमारे ऊपर के सारे टारगेट अचीव करेगा। निफ्टी का हमारा ऊपर का पहला टारगेट हो सकता है 19804 के आसपास, सेकंड टारगेट हो सकता है 19844 के आसपास और थर्ड टारगेट हो सकता है 19886 के आसपास। हो सकता है उसके बाद निफ्टी हमारे ऊपर के तीनों टारगेट्स बड़ी तेजी से अचीव करे। बट अगर निफ्टी मान लीजिए एक रेंज बनाता है, रेंज बनाने के बाद करीब 10:30-11 बजे के आसपास इस रेंज का ब्रेकडाउन दे देता है और हमारा नीचे का जो सपोर्ट है 19657 उसको भी ब्रेक करके नीचे सस्टेन कर जाता है तो निफ्टी के नीचे के टारगेट भी ओपन हो सकते हैं। निफ्टी का नीचे का पहला टारगेट हो सकता है 19602 के आसपास। 9602 या 19600 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट लेवल है। निफ्टी हो सकता है यहाँ पर आए, एक रेंज बनाए,
रेंज बनाने के बाद निफ्टी यहाँ से वापस बाउंस ले ले और हमारा जो जोन है उसी के बीच में आकर ट्रेड करना शुरू कर दे। और अगर निफ्टी इसको भी ब्रेक करता है तो निफ्टी का नीचे का सेकंड टारगेट हो सकता है 19,556 के आसपास और नीचे का थर्ड टारगेट हो सकता है 19,519 के आसपास। हो सकता है उसके बाद निफ्टी हमारे नीचे के टारगेट्स भी अचीव करे। बट मान लीजिए निफ्टी का अगर एक गैप डाउन ओपनिंग दे देता है तो हमें यहाँ पर जंप नहीं करना है, हमें वेट करना है। हो सकता है निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग दे, यहाँ पर एक रेंज बनाए, रेंज बनाने के बाद रिलायंस निफ्टी को ऊपर की तरफ वापस लेके जाए। बिकॉज रिलायंस में एक अच्छी मूवमेंट आई थी आज, रिलायंस ने अपना अच्छा ब्रेकआउट दिया है। हो सकता है रिलायंस कल इस ब्रेकआउट को कंटिन्यू करे और वापस ऊपर की तरफ एक रैली दिखाए, तो निफ्टी में भी उससे वजह से एक पॉजिटिव मूवमेंट आएगा और हो सकता है उसके बाद निफ्टी भी ऊपर की तरफ आए और हमारे ऊपर के सारे टारगेट्स अचीव करे। बट मान लीजिए निफ्टी अगर कल एक गैप डाउन ओपनिंग दे देता है और उसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे देता है, तो हो सकता है निफ्टी नीचे आए, हमारा 19,602 जो पहला टारगेट है उसके पास आकर निफ्टी फिर से एक रेंज बनाए और उसके बाद फिर से नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे। बट मेरे ख्याल से निफ्टी में कल ऊपर की तरफ ही मूवमेंट ही रह सकती है। बट मान लीजिए निफ्टी कल अगर एक गैप अप ओपनिंग दे देता है तो हो सकता है यहाँ पर निफ्टी एक रेंज बनाए, रेंज बनाने के बाद निफ्टी यहाँ पर 10:30-11 बजे के आसपास इस रेंज का ब्रेकआउट दे और उसके बाद ऊपर की तरफ जंप दिखाए। तो अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग देता है तब भी हमें वहाँ पर जंप नहीं करना है, वहाँ पर हमें वेट करना है, क्योंकि हो सकता है निफ्टी में शुरू में फर्स्ट हाफ में 10:30-11 बजे के आसपास तब तक निफ्टी में प्रीमियम मीटिंग चले या फिर साइडवेज मूवमेंट ही रहे, जितना भी प्रीमियम होगा सब डीके होगा और 10:30-11 बजे के बाद हो सकता है उसके बाद निफ्टी में ऊपर की तरफ अच्छा बाउंस आए। और लेकिन अगर रिलायंस ने ऊपर की तरफ अच्छा मूवमेंट दिखा दिया तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बड़ी तेजी से रैली भी आ सकती है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं मैं डेली बेसिस पे अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सच मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।